जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार गौरव सर स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी सारी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से आपको एक ज़रूरी बात साझा करना चाहता हूँ। कहानी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल थे। वो घर पर अकेले रहते थे। उनके 3 बेटे थे। रिटायर होने के बाद मेजर जनरल को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है और उसमें ना वो बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना ही किसी को फ़ोन कर पाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो समझ लो कोमा में, केवल सांसें चल रही हैं। तो उन 3 बेटों ने अपने पिता के लिए एक नौकर को रखा था और नौकर को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो मेरे पिताजी का अच्छे से ध्यान रखें, उन्हें हर एक ज़रूरी सामान प्रोवाइड करवाएं, उनकी हर एक समस्या को समझें और सारी देख रेख उनकी अच्छे से करें। अब उन 3 बेटों का विवाह हो गया और विवाह के बाद पहला बेटा फ्रांस चला गया, दूसरा बेटा लंदन चला गया और तीसरा बेटा फिर पेरिस चला गया। अब पिताजी अकेले यहाँ पर थे। नौकर को सख्त हिदायत देकर गए थे कि पिताजी को अगर कोई भी समस्या होती है तो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ना मिले, ये हिदायत देकर के गए थे नौकर को। एक दिन नौकर को बाज़ार से कुछ सामान लाना था, तो उन्होंने क्या किया कि पिताजी के कमरे में ताला लगा लिया और घर बाहर जो है घर को भी ताला लगा लिया और चले गए बाज़ार। बाज़ार जा ही रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। लोग वहाँ पर उनको नौकर को जो है हॉस्पिटल पहुँचाए और हॉस्पिटल में सबको पता चला कि नौकर जो है कोमा में चला गया। अब आप सोचिए कि एक वृद्ध पिता, एक वृद्ध व्यक्ति जो न चल पाता है, न बैठ पाता है, न किसी से बोल पाता है, वो कमरे में अकेला लेटा हुआ और कमरे में ताला भी बंद है। और जो उसकी देख रेख कर रहा था, जो नौकर उस वृद्ध बूढ़े पिता की देख रेख कर रहा था, वह भी कोमा में चला गया। अब ये बात जब 2-3 महीने बाद उनके बेटों को पता चली तो वो बाहर से लौट कर आए और जब घर का दरवाज़ा खोला गया तो उस वृद्ध पिता की हालत इतनी ख़राब थी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप सोचिए कि जो आदमी न बोल पाता है, न चल पाता है, न सुन पाता है और ना ही वो किसी काम का है, तो सोचिए कि वो कैसे खाना पीना, कैसे 3 महीने जो है अपना जीवन व्यतीत किया होगा। 3 महीने बाद वह व्यक्ति नहीं, वह लाश में परिवर्तित हो गया था और ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि आप क्या बताएं। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति अपना सारा जीवन, अपना सारा पैसा, अपना सारा समय उन बच्चों के भविष्य के लिए खर्च कर देते हैं, उन बच्चों के भविष्य में लगा देते हैं, लेकिन उनको सामाजिक और नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाना भूल जाते हैं। आज यही हाल पूरे भारतवर्ष का है, पूरे भारत देश का ही हाल हो रहा है। तो सर्वप्रथम आप कुछ भी करिए, अपने माता पिता की देख रेख करिए, अपने बूढ़े माता पिता की देख रेख करिए, उनकी सेवा करिए, क्योंकि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक जीवित और एक दिखाई देने वाले सिर्फ 2 ही ईश्वर हैं, माता और पिता। तो आप लोग उनकी अच्छे से सेवा करिए, देख रेख करिए, क्योंकि यही आगे जाने वाला है हमारे साथ। हमारे कर्म ही हमारे साथ ऊपर जाएंगे। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने माता पिता की, अपने देश की सेवा करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।